नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आज सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं आपसे बात करूंगा, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है। जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो जिम्मेदारी पूरी की पूरी जो है स्टेट की है। वो उसमें केंद्र कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता और कोर्ट कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता। जो रिलीजियस माइनॉरिटी है या फिर लिंग्विस्टिक है, धार्मिक तथा भाषीय जो माइनॉरिटी है, उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी जो है वो राज्य की होगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो मामला क्या था, ये आपके जीएस पेपर 2 के लिहाजे से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट बनता है आपका। तो एक मामला गया था, देवकी नंदन ठाकुर हैं, ये मथुरा के रहने वाले हैं और हिंदू गुरु हैं। इन्होंने केस किया था कि बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में आता जा रहा है, तो उनको कुछ प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उनको कुछ राइट्स मिलना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एवरी पर्सन इन इंडिया कैन बी ए माइनॉरिटी इन वन स्टेट और द अदर। द माइनॉरिटी स्टेटस ऑफ द रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ इज स्टेट डिपेंडेंट। बोला गया है कि राज्य पे डिपेंडेंट है, राज्य जो चाहे उसको माइनॉरिटी दे सकती है, ना चाहे तो ना दे। देवकी नंदन ठाकुर जी ने कोट किया कि जैसे कि जो जुडाइज़्म है, बहाइज़्म है या हिंदुज़्म है, ये कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं इंडिया के जहाँ पे माइनॉरिटी में है। जैसे कि लद्दाख हो गया आपका, मिज़ोरम हो गया, लक्षद्वीप हो गया, कश्मीर हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया एंड मणिपुर हो गया। यहाँ पे जो हिंदुज़्म है या फिर जुडाइज़्म है, ये माइनॉरिटीज़ में है, बहुत कम संख्या में है, बहुत ज़्यादा संख्या में नहीं है। तो इनको एजुकेशन, लेकिन ये दे कैन नॉट इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो ये वहाँ पे अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है इस्टेब्लिश नहीं कर सकते और उनको मैनेज नहीं कर सकते, उनको एडमिनिस्टर नहीं कर सकते। और जबकि आर्टिकल 29 और 30 हमारा जो फंडामेंटल राइट है, उसमें साफ बोला गया है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो चाहें तो अपने हिसाब से अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और उसको उसे क्या बोलते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। लेकिन ये ना तो इस्टेब्लिश कर पा रहे हैं, ना तो एडमिनिस्टर कर पा रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को अपने हिसाब से। तो इसके चलते इन्होंने देवकी नंदन ठाकुर जी ने केस डाला था सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने के जो हाइलाइट्स हैं, वो पहला ये रहा कि माइनॉरिटी कम्युनिटी जो हैं अंडर आर्टिकल 29 और 30 से जो पहले से चली आ रही हैं इनहेरेंटली, सुप्रीम कोर्ट का कहना यही है कि इनहेरेंटली जो पहले से चली आ रही है, द कोर्ट इंडिकेटेड दैट अ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कम्युनिटी विच इज़ अ माइनॉरिटी इन अ पर्टिकुलर स्टेट कैन इनहेरेंटली claim protection and right to administer and run its own educational institution under Article 29 and 30 of the Constitution। इसके अंडर जो शुरू से चली आ रही है माइनॉरिटी कम्युनिटी, वो प्रोटेक्ट कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन उसने ये भी बोल दिया साथ ही साथ, ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी हिंदू माइनॉरिटी स्टेट हैं इंडिया के अंदर, ये बहुत कम लोगों को पता होता है, लेकिन ये रियलिटी है। जैसे लद्दाख में सिर्फ 1% हिंदू रहते हैं, जबकि मिज़ोरम में 2.75 मतलब 2.75%, 3.25% मिज़ोरम में है, 2.77 आपके लक्षद्वीप में है, 4% कश्मीर में है, 8.74% नागालैंड में है, 11.52% मेघालय में है, 29% अरुणाचल में है, 38% पंजाब में है और 41% के अराउंड मणिपुर में है, जो कि इंडिया की ये मेन स्टेट्स में आ जाती हैं। इनमें हिंदू माइनॉरिटी में है। कई सारी ऐसी स्टेट हैं सामने आपकी, जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें हिंदू माइनॉरिटी में आता है, लेकिन उनको वो राइट्स नहीं मिलते जो आर्टिकल 29 और 30 में एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को दिए जाते हैं। और डॉक्टर दत्तर जो लॉयर थे, उन्होंने चैलेंज किया कि सेक्शन 2C बोलता है नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट 1992 का, कि ये पूरी तरीके से सेंटर के पास पावर है कि माइनॉरिटी को डिस्क्राइब करे और आइडेंटिफाई करके बताए कि ये लोग माइनॉरिटी में हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को चैलेंज किया कोर्ट में, लेकिन कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि माइनॉरिटी डिसाइड करना ना डिसाइड करना पूर्णतः स्टेट के हाथ में है। अब अगर हम टीएमए पाई केस के बारे में जाने, तो टीएमए पाई केस में बोला गया था कि जो आर्टिकल 30 है, इसका पर्पज़ जो है स्टेट वाइज जो है रिलीजियस तथा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के जो इंस्टीट्यूशन होंगे वो स्टेट वाइज होंगे, एक तरीके से कंसीडर किए जाएंगे स्टेट वाइज। ये टीएमए पाई केस में क्लियर कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अभी तक जो माइनॉरिटी हैं हमारे देश में, जिनको डिफ़ाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, एक तरीके से आप कह सकते हैं, वो आपकी क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसीज़ हैं, जोरास्ट्रियन जिसको बोलते हैं, और जैन हैं। जैन सबसे लेटेस्ट माइनॉरिटी में ऐड हुए हैं, 2014 में इनको ऐड किया गया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। जैन है सबसे लेटेस्ट जो ऐड हुए हैं अभी।
अब हम देख लेते हैं कि आर्टिकल 19 और सॉरी आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 कहते क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है। तो पहला इसका जो प्रोविज़न है ये कहता है कि कोई सा भी सेक्शन, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, वो किसी भी पार्ट में रह रहा हो हिंदुस्तान के, वो अपने लैंग्वेज, स्क्रिप्ट को, संस्कृति, कला, इन सब को प्रोटेक्ट करने के लिए करने का उसको पूरा का पूरा अधिकार है। और ये पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देता है रिलीजियस माइनॉरिटी को और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को, दोनों तरीके की माइनॉरिटी को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या कोट किया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इसमें लिखा हुआ इट प्रोवाइड दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज स्क्रिप्ट। ये एनी सेक्शन को इन्होंने बोला कि कोई कास्ट तो डिफाइन नहीं किया है, अब उस सेक्शन के अकॉर्डिंग बोला गया है कि यहाँ इट्स इंक्लूड एनी सेक्शन। वो माइनॉरिटी का भी हो सकता है, मेजोरिटी का भी हो सकता है वो उसे क्या बोलते हैं, किसी एरिया में मेजोरिटी में हो, कहीं माइनॉरिटी में हो। तो इन्होंने इस तरीके से मतलब बोला कि यहाँ पे माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों का हो सकता है। जो वर्ड है सेक्शन ऑफ द सिटीज़न, यहाँ पे ये डिफाइन नहीं किया गया है कि सेक्शन ऑफ द सिटीज़न कौन है। तो कोई भी किसी भी सेक्शन का व्यक्ति माइनॉरिटी में आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला। और ये पूरी जिम्मेदारी किसकी होगी, ये स्टेट की होगी। और आर्टिकल 30 हमारा साफ साफ कहता है कि सारी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को, जितने माइनॉरिटी हैं उनको अपना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर करने का या इस्टेब्लिश करने का पूरा अधिकार दिया गया है। लेकिन प्रोटेक्शन की जो बात करी गई है वो सिर्फ किसके लिए करी गई है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वालों को, एनी सेक्शन वालों के लिए नहीं करी गई है। इस्टेब्लिश तो कोई भी कर देगा, लेकिन प्रोटेक्शन जो मिलेगा वो सिर्फ इन दोनों लोगों को मिलेगा। तो यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाती है, अब हिंदुज़म जैसे है, लद्दाख में एक माइनॉरिटी सेक्शन है, लेकिन वो उसको प्रोटेक्शन की बात आएगी तो प्रोटेक्शन सेक्शन को नहीं दिया जाएगा, वो उसी को दिया जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल माइनॉरिटी में हिंदुज़म नहीं है और ना ही लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में है। अगर हम आर्टिकल 350B की देखें तो 7वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1956 का, जिसमें ये बोला गया था कि एक स्पेशल ऑफिसर बनाया जाएगा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी को लेकर, जिसको अपॉइंट करने का काम कौन करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। और ये ध्यान देगा कि जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है वो किस तरीके से काम कर रही है, कैसे उसके इंस्टीट्यूशन को काम करना चाहिए। तो ये आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। मुझे लगा ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत जानकारी देगा, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और एक समृद्ध भारत का निर्माण करने में मेरी मदद कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।